गया के बोधगया प्रखंड के बकरौर गांव में पिछले 11 सालों से स्थानीय रामजी मांझी महादलित परिवार के बच्चों को निःशुल्क हिंदी, अंग्रेजी और तिब्बती भाषा सिखा रहे हैं। इस विद्यालय की हालत देखने में सरकारी विद्यालय या कोई निजी विद्यालय लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कोई सरकारी या निजी स्कूल नहीं है। दरअसल ये चरवाहा विद्यालय का भवन है। जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने 1991 में महादलित बच्चों को पढ़ाने के लिए इसे खोला था, लेकिन ये ठंडे बस्ते में चला गया। इसके ठंडे बस्ते में जाने के बाद भवन धीरे धीरे जर्जर होने लगा। तभी बकरौर गांव के ही रहने वाले मांझी ने यहां साल 2011 में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम शुरू किया। में जो तिब्बती में एक लैंग्वेज का है, चिक, नी, सुम, सी, ना, थुक, दी, गे, गु, चू। चू का मतलब 1 से लेके 10 तक का ये था। अगर उससे बढ़ेगा तो अब 10 आगे बढ़ेगा कैसा होगा? चुकचिक, बोलिए चुकचिक, चोंगा, चुटुक, चुकती, चौके, चुगू, नीसू, नीसू का दुक्का करके 20 तक। तो ये आपको जो अभी बोला गया वो तिब्बती में था, 1 से लेके 20 तक। रामजी मांझी ने कहा कि इस विद्यालय में ज्यादातर महादलित टोले के बच्चे हैं, जो यहाँ पढ़ने आने से पहले गांव के सुजातागढ़ और बौद्ध धार्मिक स्थल पर विदेशी पर्यटकों से भीख मांगते थे या चरवाहा का काम किया करते थे। अब ये भीख मांगना और चरवाहा का काम छोड़कर स्कूल में अतिथि देवो भवः के लिए तिब्बती भाषा सीख रहे हैं। यहाँ पर बच्चों लोग को लैंग्वेज तिब्बती में और इंग्लिश, हिंदी सभी, और ये वो बच्चे हैं जो खास करके जो स्कूल नहीं जा पाते हैं या किसी कारण उसका किसी का मम्मी नहीं है, किसी का पापा नहीं है, तो काफ़ी लोग बच्चे यहाँ भीख मांगते थे। तो हम यहाँ, मैं खुद अपना बचपना 25 रुपया में हम पहले दिल्ली में सर्विस किए हैं, और मैं खुद बहुत ना पढ़े लिखे नहीं थे। जब यहाँ आके हम देखे कि हमारा समाज में बहुत सारी पढ़े लिखे नहीं है और बहुत सी दिक्कतें हैं और बच्चे सब बेरोज़गार और बेअथी में घूम रहे हैं, तो हमने यहाँ पर एक सेनानी समाज नाम के वो संगठन बनाया अपने में, बच्चे लोग मिलकर महादलित परिवार में, और हम सोचे कि इनको क्यों ना किसी तरह से इनको शिक्षित किया जाए। तो इसी विचार से हमने इनको शिक्षा देने का प्रयास किया है। यहाँ पर अभी सर 170 बच्चे हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर इंग्लिश, तिब्बती, हिंदी, और हमारा जो टीचर लोग हैं उनको भी हमने कंप्यूटर वगैरह करवाए हैं और इंग्लिश में स्पीकिंग वगैरह करवाए हैं, जिससे कि, और ख़ासकर जो यहाँ पर विदेशी बहुत लोग आते हैं तो तिब्बती और चाइनीज़ को पढ़ाने में हम लोग ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। कहा कि उनको जो विदेशी लोग आते हैं तो उनको बोलने में दिक्कत ना हो, हमारे बच्चे भी उनको समझा के गाइडलाइन कर सकते हैं। इसका पीछे यह उद्देश्य है कि जैसे कि हमारा बच्चे अगर विदेशी आते हैं तो उनको ठगने के मतलब से नहीं, उनको यहाँ पर जो हमारा यहाँ धर्म बुद्ध भगवान के बहुत सारे जगह है जो बुद्धिस्ट लोग को, काफ़ी लोग को पता नहीं है, तो उनको थोड़ा गाइडलाइन करे और उनको जगह पर ले जाए और उनको घुमावे, जिससे बच्चों को भी कुछ लाभ मिले और उसको गार्ड में, इसके लिए हम इस माध्यम से, तो यही बच्चे सीख करके आगे जाके अपना आप निर्भर बने, किसी प्रकार को दिक्कत ना हो। जैसे कि आजकल सरकारी इतना नौकरी आसान नहीं है लेना, तो इस तरह से गाइडलाइन करेंगे, गार्डिंग करेंगे तो उनको कुछ आमदनी आएगा, इस बच्चे अपना आप निर्भर हो जाएंगे और आगे चल के जो भीख वगैरह मांगते हैं वो ना मांगेंगे और कुछ अपना रोज़गार करेंगे पैसा कमा के, और बाल बच्चों को भी अपना पढ़ाई लिखाई करेंगे। अभी टोटली 170 बच्चे हैं सर। कब से पढ़ा रहे हैं? ये आपको 2011 से हमने शुरू किए हैं। भवन ये पहले चरवाहा विद्यालय के नाम पर लालू जी के रीजन में बना था, और इसमें इसका हालत बहुत ख़राब था उस टाइम। कोई यहाँ बकरी बांधते थे, गाय बांधा जाता था, गोबर ठोकाता था। तो हमने सोचे कि इस चीज़ को एक अच्छे इसको उपयोग के लिए लिया जाए। तो हमने इसके लिए शिक्षा, जो सरकार भी इस पर जोर देती है कि बच्चा पढ़े लिखे, दलित परिवार पढ़े, लेकिन उस तरह से अभी पूरा हर जगह सक्षम नहीं है। तो हमने अभी घरे घर जा कर के बच्चे को निकाले हैं। इनकी माँ बाप जो बेचारा मजदूरी करते हैं, इतना सक्षम नहीं है कि बड़े स्कूल में पढ़ा पाएंगे। दूसरी बात है कि अभी हमारे पास दारू तो बंद हुआ है, लेकिन दारू के नाम पर बंद है। अभी परिवार इतना गरीबी है कि कैसे न कैसे पी खा कर अपना पी लेते हैं, तो उन बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है। तो इस सब को गाइडलाइन करते हुए हमने पढ़ाने का काम यहाँ पर किए हैं सर, शिक्षा का जो। और एक शिक्षा ऐसा चीज़ है कि बच्चा कभी भी कुछ बन सकता है। 10 रुपया भीख दे दीजिएगा तो अभी खा के ख़त्म कर देगा, लेकिन शिक्षा ऐसा चीज़ है कि उसको दे दीजिएगा तो उसको जीवन में कभी भी सफलता उसको हासिल कर सकता है। पहले सर 25 रुपये महीना में तिब्बती लोग के पास काम करने गए थे 1985 में। 1985 में उस टाइम बहुत यहाँ गरीबी हालत था, इतना नहीं था, और जाके हमने 25 रुपये महीना में दिल्ली में कमाए हैं, वहाँ 35 साल रहे हैं।
तो यहाँ से लोग बच्चों का आवाज़ आया कि सर आप वहाँ जाके जो कर रहे हैं वो अगर गांव में आके करेंगे तब बहुत अच्छा होगा और हम लोग का भी कुछ विकास होगा, तो इसलिए सर आप यहाँ आके करिए। तो वहाँ जब हमारा वहाँ जाके हमने मैरिज भी वो तिब्बतियों से किए हैं, वहाँ शादी मैंने उधर किया। और मेरा ससुर जो थे पैरालिसिस हुए हैं, तो उनका देहांत होने के बाद हमने इनको बच्चों को बोला कि हमको कुछ समय और दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास पूरा आधा जीवन मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ जब से आया तो इन्होंने हमारा जो ये बच्चे जो टीचर हैं यही इन लोग को पढ़ा के गाइडलाइन करके अब टीचर बने हैं। पहले लोग भी पढ़े लिखे इतना नहीं थे सर, सिखा रहे हैं। वहीं बच्चों ने कहा कि उनके पिता उनको जबरन ईंट भट्टे पर काम करने पर मजबूर कर रहे थे। तभी रामजी मांझी ने परिजनों को समझाकर उनके बच्चों को यहाँ लाए और शिक्षा दे रहे हैं। तो वहीं कुछ बच्चे बताते हैं कि पहले वो भीख मांगने का काम करते थे और अब हिंदी, अंग्रेजी और तिब्बती भाषा को सीख रहे हैं। कांची कुमारी किसानी करते, किसानी की खेती करते हैं। हम लोग पहले खेलते रहते थे, अब भीख मांगने जाते थे। मतलब वापिस जो आते थे विदेशी से जिससे मांगते थे, सर आए पटना से, कभी पढ़ाने लगे। भैया ये लोग पढ़ते थे, फिर भैया ये लोग पढ़ाने लगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, डिप्टी, साइंस, सोशल स्टडी। मैं बकरी जानवर चराती थी। सर ने बोला कि तुम लोग घूर रहे हो तो घूरने से कुछ नहीं होगा, तुम लोग पढ़ो लिखो। तो सर ने बोला कि 5 सब्जेक्ट अलावा एक और सब्जेक्ट है, उसका नाम है तित्ती। पढ़ते हैं। बता दें कि रामजी मांझी के द्वारा महादलित परिवार के बच्चों व अभिभावकों से भीख नहीं मांगने की शर्त पर बच्चों को पढ़ाते हैं। जो हाथ कल तक भीख मांगने के लिए फैला करते थे, आज वह पढ़ने में लगे हैं। ये बच्चे तिब्बती भाषा सीखकर यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए मददगार साबित होंगे और उनकी ही भाषा में वो उनको जानकारी देंगे। रामजी मांझी जैसे लोग समाज में ऐसे बच्चों को पढ़ाकर समाज में अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गया से अजीत की रिपोर्ट।